हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इसमें हम आपको सीटेट जो सीटेट हमारा लेवल 2 होता है। लेवल 2 में हमारा क्या साइंस पूछी जाती है। साइंस में हमारे 30 नंबर की साइंस आती है जो पेपर 2 होता है। उसमें हमें क्या होता है, 20 नंबर का कंटेंट पूछा जाता है, 10 नंबर की पेडागोजी आती है। जो 10 नंबर की पेडागोजी आती है, आज हमने उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं। उसमें हम सारा आपको जो कंटेंट होता है वो भी कराती जाऊंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराती जाऊंगी। तो यहाँ से आपको 10 नंबर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे एक वीडियो में, और हम 2 वीडियो में इसकी पेडागोजी सारी कंप्लीट करा दूंगी। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं उसी में हम आपको पेडागोजी भी कंप्लीट कराती जाऊंगी और उसके कंटेंट के बारे में डिटेल से समझाती जाऊंगी। तो इसमें हम आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हमने इसमें लिए हैं, जो हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमारे पूछे गए हैं और हमारे दोबारा फिर पूछे जाएंगे। हमारा जो पेडागोजी का सिलेबस होता है वो सेम होता है, वो ही रहता है। तो वही हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, घुमा फिरा के हमारे क्वेश्चन वही आते हैं। तो वही क्वेश्चन हमने लिए हैं जो हमारे आए हुए हैं और आएंगे भी, आगे आने की संभावना क्या, आएंगे। तो इनमें हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारे 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको डिटेल से समझाने जा रही हूँ और हम अपने प्रश्न देखते हैं हमारे जो दिए गए हैं और उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। NCF 2005 के क्या है अनुसार वैज्ञानिक अवधारणाओं को मुख्य रूप से डॉट द्वारा प्राप्त किया जाना है। इसमें क्या है, NCF के बारे में आपने अगर पढ़ा होगा तो NCF हमारा है, हर एक पेडागोजी में पूछा जाता है। तो NCF जो 2005 है, 2020 है या क्या है, हमारी हर एक पेडागोजी में पूछा जाता है। तो इसमें भी पूछा गया है वैज्ञानिक अवधारणाओं का मुख्य रूप डॉट द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, सामूहिक चर्चा है, शिक्षावाद है, नियमों और सिद्धांतों को स्मरण या गतिविधियों और प्रयोग। इसमें क्या जो NCF है 2005 क्या कौन सी अवधारणाओं का मुख्य रूप है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, तो इसमें हमारा राइट आंसर है जो हमारा गतिविधियों और प्रयोग। जो NCF है क्या है, गतिविधियों और प्रयोग की अवधारणाओं का मुख्य रूप है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, 4th वाला, जो गतिविधियों और प्रयोग। ने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया, हम जूम करके इसे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति के साथ मेल खाता है। इसमें क्या है, जो विज्ञान की प्रकृति है उसमें मेल खाता है। इसमें हमें देखना है, महामारी के समय वैज्ञानिक प्रार्थना करते हैं और मानवता को बचाने के लिए ईश्वरीय हस्तक्षेप की मांग करते हैं। तो ग्रहण समय वैज्ञानिक घटना से होने वाले किसी भी बुरे प्रभाव के खिलाफ प्रार्थना करते हैं। 3rd में क्या बोला गया है, वैज्ञानिक उगते सूरज को देखते हैं और पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए सूर्य देवता को प्रणाम करते हैं। 4th में क्या है, वैज्ञानिक ग्रहण को एक प्राकृतिक घटना मानते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि घटना का कारण क्या है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या है, विज्ञान के बारे में अगर आपने डिटेल से पढ़ा होगा तो क्या है, विज्ञान के बारे में विज्ञान हमें क्या बताता है तो उसके बारे में आपको पता होगा। अगर विज्ञान को डिटेल में पढ़ा होगा तो इसकी पेडागोजी है, इसमें क्या है, हमें इसमें समझना है कि विज्ञान जो ग्रहण करता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर 4th वाला है। इसमें क्या है, वैज्ञानिक ग्रहण को एक प्राकृतिक घटना मानते हैं। क्या करते हैं, वैज्ञानिक जो होते हैं ग्रहण को एक प्राकृतिक घटना मानते हैं और क्या करते हैं, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि घटना का कारण क्या है। विज्ञान क्या होता है, हर चीज का कारण जानना चाहता है। तो ये क्या है, उस घटना का कारण क्या है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है 4th वाला। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें किस तरह भौतिक विज्ञान का अधिगम उद्देश्य अन्य विषयों से भिन्न है। इसमें क्या है, भौतिक विज्ञान का अधिगम क्या है, अन्य विषयों से भिन्न है। तो इसमें हम देख लेते हैं। इसमें हमें इसके ऑप्शन दिए, विज्ञान तथ्यों और सिद्धांतों से संबंधित है। विज्ञान क्या है, तथ्यों और सिद्धांतों से संबंधित है। इसकी प्रकृति को उद्देश्यपूर्ण बनने में मदद करता है। इसकी प्रकृति को क्या कर रहा है, उद्देश्यपूर्ण बनने में मदद कर रहा है। विज्ञान प्राकृतिक का अन्वेषण करने के बहुत अवसर प्रदान करता है, इसीलिए हमें प्रकृति से जुड़ने क्या है, जुड़ने
में मदद करता है। विज्ञान क्या करता है, प्रकृति का अन्वेषण करने में बहुत अवसर प्रदान करता है। इसीलिए ये क्या करता है, प्रकृति से क्या कर रहा है, हमें जुड़ने में मदद करता है। भविष्य में अच्छी नौकरी पाने के लिए विज्ञान के पास बेहतर संसाधन है। तो इसमें हमारे राइट आंसर कौन से होंगे, जो विज्ञान के अधिगम उद्देश्य अन्य विषयों से भिन्न है। तो इसमें हमारे राइट आंसर कौन से होंगे, तो हमारा जो फर्स्ट दिया है, विज्ञान तत्वों और सिद्धांतों से संबंधित है। विज्ञान क्या है, तत्वों और सिद्धांतों से संबंधित है, तो हमारा राइट रहेगा। इसकी प्रकृति क्या है, उद्देश्यपूर्ण बनने में मदद करती है। सेकंड में बी में क्या बोला गया है, विज्ञान स्वस्थ समाज बनने में मदद करता है। विज्ञान क्या करता है, स्वस्थ समाज बनाने में मदद करता है। सी में क्या है, विज्ञान प्राकृतिक का अन्वेषण करने बहुत अवसर प्रदान करता है, इसीलिए इसे हमें प्रकृति से जुड़ने में मदद करता है। जो हमारा डी में बोला गया ये हमारा गलत है। जो भविष्य में अच्छी नौकरी पाने के लिए विज्ञान के पास बेहतर संसाधन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें हमारे राइट आंसर है ए बी सी। ए बी हमारा सी किस में दिया गया है, थर्ड में। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा थर्ड वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। नेक्स्ट हम समझ लें कि विज्ञान शिक्षण शैक्षिक उद्देश्यों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मनोत्यागात्मक पक्ष के अंतर्गत आती है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। अनुक्रिया आती है, मूल्य देन आती है, प्राप्त करना आता है, या संयोजन आता है। तो इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, विज्ञान शिक्षण के शैक्षिक उद्देश्यों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मनोत्यागात्मक पक्ष के अंतर्गत आती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा फोर्थ, जो संयोजन है, ये हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। नेक्स्ट में हम समझ लेते हैं इसमें क्या है, निम्नलिखित कारकों में कौन सा या कौन से विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आमतौर पर उत्तरदायी है। इसमें क्या बताया गया, छात्र है, शिक्षक है, स्कूल है, समाज और राष्ट्र है। तो क्या है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का आप चयन कीजिए। तो इसमें क्या राइट आंसर रहेगा, क्या है, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आमतौर पर। इसमें आप समझ सकते हो कि शिक्षण के लिए पूछा गया, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा शिक्षक। इसमें हमारा राइट आंसर है क्या, शिक्षक। तो इसमें हमारा सेकंड किस में दिया गया है, सेकंड में। तो हमारा राइट आंसर है सेकंड वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, विद्यालय में उच्च प्राथमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान पढ़ाते समय। अगर आप क्या कर रहे हैं, आप विद्यालय में उच्च प्राथमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान पढ़ाते समय निम्नलिखित कौन से मूल्यों शिक्षार्थी में समाहित किया जाता है। तो देख लेते, उपयोगिता मूल्य हो, व्यवसायिक मूल्य हो, संदर्भ मूल्य हो, नैतिक मूल्य हो। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, इसमें हमारा फर्स्ट वाला ए 1 2 3, या सेकंड में 2 3 4, या थर्ड में फर्स्ट सेकंड, या फोर्थ में बोला गया चारों सही है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा फोर्थ। जो फोर्थ दिया गया, उपयोगितावादी होना चाहिए, व्यवसायिक मूल्य होना चाहिए, शिक्षण और क्या होना चाहिए, संदर्भ मूल्य होना चाहिए, और नैतिक मूल्य होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर है इसमें फोर्थ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, छात्रों को विज्ञान के विषय में क्या है, सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका एक ऐसी स्थिति बनाना जो शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करे और उन्हें उत्तर खोजने में मदद करे। तो क्या करेंगे आप, पेट्रोल एक संपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, इसीलिए इसका समाधान उपयोग किया जाना चाहिए। सेकेंड में क्या है, पेट्रोल किस चीज से बनता है और कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में बताइए। सुरक्षित तरीके से एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में पेट्रोल निकालने का प्रदर्शन करें। तो इसमें हमारा क्या होगा, जो फर्स्ट में पूछा गया है, तो इसमें हमारा ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो जो इसमें क्या है, संज्ञानात्मक, सेकंड भावात्मक, थर्ड में क्या है, मनोविज्ञानात्मक। तो क्या है, मनोत्यागात्मक, संज्ञानात्मक, थर्ड में भावनात्मक, और थर्ड में क्या बोला गया, भावात्मक, मनोविज्ञानात्मक, और क्या है, संज्ञानात्मक। फोर्थ में क्या बोला गया, भावनात्मक और संज्ञानात्मक और मनोविज्ञानात्मक, मनोत्यागात्मक। तो इसमें क्या हमारा राइट आंसर, इसमें हमारा जो इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पेट्रोल एक संपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, इसकी तो इसीलिए इसका सावधानी से उपयोग किया जाना चाहिए। तो क्या कर रहा है वह, इसमें हमारा फोर्थ। तो भावात्मक, इसमें उसके भाव हैं, वह अपने भाव को प्रकट कर रहा है।
और सेकेंड में क्या बोला गया, पेट्रोल किस चीज़ से बनता है और कैसे निकाला जाता है इसके बारे में बताइए। तो इसमें क्या कर रहा है, वो नई चीज़ के बारे में खोज खोज करने की सोच रहा है। तो इसमें क्या होगा, संज्ञानात्मक। थर्ड में क्या है, सुरक्षित तरीके से एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में पेट्रोल निकालने का एक प्रदर्शन करें। तो इसमें क्या है, इसमें उसकी क्या है, मनोत्यागात्मक इच्छा है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, फोर्थ वाला। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, नेक्स्ट में हम पढ़ लेते हैं। जो हमारा दिया गया, निम्नलिखित कथन विज्ञान की प्रकृति का न्यूनतम वर्णन करता है। सबसे कम वर्णन करता है कौन सा है, तो इसमें हम देख लेते हैं। माप की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान की जांच मूल्यों को एक समूह द्वारा निर्देशित होता है। माप की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए क्या है, विज्ञान की जांच मूल्यों को एक समूह द्वारा निर्देशित होती है। विज्ञान का ज्ञान साक्ष्य और स्पष्टि के बीच तार्किक और वैचारिक संबंधों पर आधारित है। थर्ड में देख लेते, एक परिकल्पना का उपयोग एक विचार के रूप में किया जाता है। क्या है, जो परिकल्पना है उसके उपयोग का विचार क्या है, विचार के रूप में किया जाता है, जो वैज्ञानिक सिद्धांत मूल्यों के लिए ज्ञान के निर्माण में क्या करते हैं, योगदान देता है। शोध करने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियां एकमात्र मार्गदर्शक हैं और जो विज्ञान विश्वासों की क्या है, प्रणाली है। तो इसमें क्या है, न्यूनतम सबसे कम सही है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा फोर्थ वाला। इसमें क्या है, इसमें एकमात्र बताया गया, क्या एकमात्र मार्गदर्शक है, एकमात्र मार्गदर्शक नहीं हो सकता। तो सबसे न्यूनतम जो क्या है, वर्णन करता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा फोर्थ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है, जो उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रतिछाया निर्माण की अवधारणा विज्ञान पाठचर्या डॉट वैधता की अवधारणा में पूर्ण होती है। इसमें क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर जो क्या है, प्रतिछाया की निर्माण की अवधारणा विज्ञान क्या है, पाठचर्या में डॉट डॉट वैधता की अवधारणा से पूर्ण होती है। विषय वस्तु होती है, संज्ञानात्मक होती है या प्रक्रिया होती है, पर्यावरण होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, जो उच्च प्राथमिक स्तर क्या है, प्रतिछाया के निर्माण की अवधारणा। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सेकंड, क्या है, संज्ञानात्मक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के शिक्षण और अधिगम से महत्वपूर्ण अपेक्षा नहीं है, क्या है, महत्वपूर्ण अपेक्षा नहीं है। तो शिक्षार्थी जो क्या है, शिक्षार्थी में वैज्ञानिक साक्षरता हासिल करना। फर्स्ट में क्या बता रहा है, जो शिक्षार्थी है उसमें क्या है, वैज्ञानिक साक्षरता हासिल करना, विज्ञान अधिगम प्रक्रिया कौशल हासिल करना, या उन्हें प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करना, या कक्षा के बाहर जीवन की कक्ष के अधिगम से जोड़ना। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा उन्हें प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करना। इसमें महत्वपूर्ण अपेक्षा नहीं रखता है, इसमें हमारा नहीं पूछा गया, तो इसमें हमारा गलत पूछा गया। तो इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, बच्चों के लिए क्या, हम उच्च प्राथमिक शिक्षण और दिमाग के लिए क्या है, परीक्षा के लिए नहीं तैयार करना। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा थर्ड वाला। गलत पूछा गया तो हमें गलत ही चूज करके बताना है। तो उसमें क्या है, उन्हें प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करना। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा थर्ड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण डॉट में है, समग्र विषय है, भिन्न विषय है, अन्वेषक विषय है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा फर्स्ट, समग्र विषय होगा। माध्यमिक स्तर पर जो विज्ञान शिक्षण है क्या है, समग्र विषय है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया। नेक्स्ट में पूछा गया है, अच्छी विज्ञान शिक्षा को कुछ बुनियादी वैधता पूरी करनी चाहिए। अच्छी विज्ञान की शिक्षा उसमें क्या है, कुछ बुनियादी वैधता पूरी करनी चाहिए। जो उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 7 के पाठ्यक्रम में पौधों में जनन की अवधारणा द्वारा सबसे उपयुक्त रूप से कौन सी वैधता पूरी होती है, तो क्या प्रक्रिया की वैधता, संज्ञानात्मक वैधता, या पर्यावरणीय वैधता, या ऐतिहासिक वैधता। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, जो संज्ञानात्मक वैधता। तो अच्छी बुनियादी क्या है, वैधता। तो अच्छी बुनियादी वैधता, इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, संज्ञानात्मक वैधता। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, एनसीएफ
2005 के बारे में इसमें भी पूछा गया है। इसके क्या है, एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर की विज्ञान पाठचर्या में निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की जाती है? तो फर्स्ट में क्या है, पाठचर्या को शिक्षार्थी और वैज्ञानिक साक्षरता के कुछ बुनियादी स्तरों को प्राप्त करने के लिए क्या है, हमें पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। तो हमारा इसमें क्या है, ये हमारा राइट। विज्ञान की पाठचर्या को क्या है, उत्पाद की तुलना में विज्ञान की प्रक्रिया पर अधिक बल देना चाहिए। तो भी ये हमारा ये भी इसमें भी सही बता रहा है कि अगर विज्ञान की पाठचर्या को उत्पाद की तुलना में विज्ञान की प्रक्रिया पर अधिक बल देना चाहिए, तो ये भी हमारा राइट आंसर है। विज्ञान के शिक्षण से कुछ मूल्यों को विश्वास होना चाहिए। विज्ञान के जो शिक्षण है तो क्या है, कुछ मूल्यों को क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। फोर्थ में क्या है, पाठचर्या को वैज्ञानिक सिद्धांतों के शिक्षण को शिक्षार्थी के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, विज्ञान के दैनिक जीवन से उन्हें जोड़ना चाहिए। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, फोर्थ। तो इसमें हमारे चारों सही हैं। जो एनसीएफ के अनुसार क्या है, हमारे चारों ऑप्शन सही हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा फोर्थ। तो इसमें हमारा रिपीट हुआ है आंसर क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षण अधिगम अनुभवों को समृद्ध करने के लिए एक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। क्या कर रही, क्षेत्र भ्रमण पर क्या कर रही, विद्यार्थियों को ले जाती है एक शिक्षिका जो है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भ्रमण का उपयुक्त लाभ हो सकता है? इसमें से कौन सा क्षेत्र भ्रमण का उपयुक्त लाभ हो सकता है? तो इसमें हम देखते हैं, ये प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है जो कक्षा की चार दीवारों के भीतर संभव नहीं है। इसमें क्या है, हमारा राइट आंसर जो क्या है, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है। कि क्षेत्र भ्रमण बच्चों को सिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। तो क्या है, बच्चे के ज्ञान के लिए क्या, ये प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है। ये प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है क्या है, जो जो कॉलेज मतलब स्कूल के अंदर संभव नहीं होता है। जो चार दीवारी जो होती है उनके अंदर संभव नहीं होता है। ये छात्रों के सामान्य ज्ञान को समृद्ध करता है। ये क्या करता है, छात्र के जो सामान्य ज्ञान है उसे और उसमें वृद्धि करता है, उसे बढ़ाता है, जो अधिगम का पूरक होता है, जो सीखने का एक पूरक होता है। ये दृष्टिकोण को व्यापक बनाने में मदद करता है। ये क्या करता है, बच्चों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाने में मदद करता है और अंतर्दृष्टि को गहन करता है और छात्रों की दृष्टि को व्यापक बनाता है। उपरोक्त में से सभी, तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? इसमें हमारा राइट आंसर है फोर्थ। इसमें सब चारों हमारे सही हैं, तो इसमें हमारा राइट आंसर है फोर्थ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। नेक्स्ट में हमारा क्या बताया गया है, इसमें हमारा बता रहे निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख क्षेत्र है जो विज्ञान में नवाचारों से संबंधित नहीं। इसमें क्या है, जो विज्ञान के नवाचार है उनसे संबंधित नहीं है। तो देखते हैं इसमें क्या है, मिथ्या धारणाओं को मिटाना। जो वैज्ञानिक नवाचारों से संबंधित मिथ्या अवधारणाओं को मिटाना, विज्ञान का शिक्षण शास्त्र या मूल्यांकन की तकनीकी या आर्थिक विकास। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, आर्थिक विकास। जो आर्थिक विकास है इसे क्या है, विज्ञान के नवाचारों से संबंधित नहीं है। तो आर्थिक विकास इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा फोर्थ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। विज्ञान और गणित की शिक्षा के वैज्ञानिक रूप से लिंग के परिणाम स्वरूप उनके प्रदर्शन में कोई अंतर नहीं है। क्या इसमें जो विज्ञान और गणित की शिक्षा में वैज्ञानिक रूप से लिंग के परिणाम स्वरूप उनके प्रदर्शन में कोई अंतर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर आधारित प्रदर्शन को प्रभावित करता है? सांस्कृतिक करता है या अभिवृत्ति करती है या रूढ़िवादिता करती है या वंश करता है। तो इसमें क्या हमारा राइट आंसर, इसमें हमारा राइट आंसर है जो फर्स्ट वाला है, सांस्कृतिक। जो सांस्कृतिक क्या है, वैज्ञानिक रूप से लिंग के परिणाम स्वरूप उनके प्रदर्शन में कोई अंतर नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विज्ञान शिक्षक के जो सामने सबसे प्रमुख चुनौती क्या है? जो विज्ञान का शिक्षक है उसके सामने सबसे प्रमुख चुनौती क्या है? अपर्याप्त शिक्षक व्यवसाय की शिक्षा। जो क्या है, अपर्याप्त शिक्षक व्यवसाय की शिक्षा है या अभिप्रेरणा की कमी
और अधिगम में आत्मविश्वास कम होना, या कक्षा में छात्रों की अधिक संख्या, या स्कूल की पर्याप्त भौतिक स्थिति। क्या है, विज्ञान के शिक्षक के सामने सबसे प्रमुख चुनौती क्या होती? अपर्याप्त शिक्षक और व्यावसायिक विकास। विज्ञान शिक्षक के सामने सबसे प्रमुख चुनौती क्या होती है? फर्स्ट वाला हमारा राइट है। अपर्याप्त क्या होता है? शिक्षक होते हैं, और व्यावसायिक विकास की कमी होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। नेक्स्ट में बताया गया है कि माध्यमिक विद्यालय के संदर्भ में क्या है, माध्यमिक विद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें हमें क्या है, माध्यमिक विद्यालय पर निम्नलिखित में से क्या करना है, विचार करना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर, इसमें हमें देखना है कौन से माध्यमिक विद्यालय के संबंध में क्या विचार है। छात्रों की निम्न आर्थिक स्थिति, शिक्षण विधि, या खराब पाठ्य पुस्तक, या वैज्ञानिक उपकरणों की कमी, या उपरोक्त में से कौन से विज्ञान विषय के दोष का मुख्य कारण है। तो कौन सा, जो शिक्षण विधि है, तो ये क्या है, विज्ञान विषय के दोष का मुख्य कारण है शिक्षण विधि। तो इसमें हमारा राइट आंसर है सेकेंड किसमें दिया है, फर्स्ट में हमारा सेकेंड दिया है। तो हमारा इसमें राइट आंसर कौन सा रहेगा, सेकेंड वाला। और इसमें क्या है, शिक्षण विधि। सेकेंड में सेकेंड ही हमारा, इसमें फर्स्ट राइट आंसर है जो सेकेंड दिया है। तो हमारा राइट आंसर है फर्स्ट वाला। इसमें क्या हमारा पूछा गया है, इसमें पूछा गया एक विज्ञान शिक्षक को विज्ञान को समझने और उसकी सराहना करने पर जोर देना चाहिए। जो क्या है, एक शिक्षक है, उसे क्या करना चाहिए, विज्ञान के क्या है विज्ञान को समझने और उसकी सराहना करने पर जोर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, एक छात्र को विज्ञान का वास्तविक अनुभव देता है। एक क्या करता है, जो एक छात्र है विज्ञान का वास्तविक अनुभव देता है। ये वैज्ञानिक चिंतन विकसित करने पर अवसर प्रदान करता है। ये क्या करता है, वैज्ञानिक जो चिंतन होता है विकसित करने के अवसर प्रदान करता है। ये वैज्ञानिक के नवाचार और खोजों के बारे में ज्ञान देता है। तो उपरोक्त में से सभी, तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, उपरोक्त सभी। इसमें हमारे चारों राइट आंसर है। छात्रों को विज्ञान का वास्तविक अनुभव देता है, हमारा विज्ञान का क्या है, विज्ञान समझने की सराहना करता है। और इसमें सेकेंड में बोला गया ये वैज्ञानिक चिंतन विकसित करने के अवसर प्रदान करता है, ये भी हमारा राइट आंसर है। वैज्ञानिक के नवाचार और खोजों के बारे में ज्ञान देता है। तो जो हमारा विज्ञान होता है तो हमारे खोज पे ही आधारित होता है। इसमें क्या है, उपरोक्त में से सभी। तो इसमें हमारे राइट आंसर रहेगा फोर्थ वाला। निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान पढ़ाते समय शिक्षक के एक चुनौती है। विज्ञान क्या है, विज्ञान पढ़ाते समय शिक्षक के लिए एक चुनौती है। कौन सी चुनौती, वैकल्पिक अवधारणाओं को हटाना जो बच्चे बड़े होते हुए देखते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, तो इसमें विज्ञान की समझ को ज्ञान सृजन के अवसर में तब्दील करना, या बच्चों के मन से आत्मविश्वास को दूर करना, उपरोक्त में से सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा फोर्थ वाला। इसमें वैकल्पिक जो अवधारणाओं को हटाना जो बच्चे के बड़े होते हुए देखते हैं, विज्ञान की समझ को ज्ञान सृजन के अवसर में तब्दील करना, और बच्चों के मन में जो अंधविश्वास होता है उसे क्या करना, दूर करना। तो उपरोक्त में से सभी हमारा राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। विज्ञान में शिक्षण विधियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें क्या है, कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन इसके देख ले। शिक्षक को शिक्षार्थी की आवश्यकता के आधार पर विभिन्न शिक्षण विधियों के संयोजन का उपयोग करना चाहिए। सेकेंड में क्या, रुचि जागृत करने और बनाए रखने और निरसता से बचाने के लिए शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के अनुभव से अवगत कराया जाना चाहिए। शिक्षण को सार्थक बनाने के लिए शिक्षक व्याख्या और चर्चा विधि इन दोनों के संयोजन पर उपयोग करते हैं। इसमें सत्य नहीं बोला गया है। तो ये तीनों हमारे तो हमें सही लग रहे, राइट लग रहे। प्रत्येक विधि सभी स्थितियों के लिए और सभी प्रकार के शिक्षार्थी और शिक्षक के लिए पर्याप्त है। तो ऐसा हमारा नहीं होता। इसमें हमारा फोर्थ वाला है, ये हमारा गलत दिया गया। तो इसमें हमें गलत ही, सत्य नहीं है। तो इसमें हमारा ये वाला सत्य है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा फोर्थ वाला। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। इसमें हमें बताया गया निम्नलिखित में से कौन सी विधि बच्चे के लिए सृजन और अन्वेषक आत्मक पहलू को सामने लाने में सहायक होती है। तो देखते हैं इसमें हमारा
व्याख्यान दिया है, प्रदर्शन दिया गया, खोज दी गई और परियोजना दी गई है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? जो क्या है, शिक्षक के लिए क्या सहायक है, सृजनात्मक और अन्वेषक, जो खोज और सोच समझ के बच्चे के सृजन और अन्वेषक के पहलू के सामने लाने में सहायक होती है। कौन सी? परियोजना। जो परियोजना होती है क्या होती है? खोज पर आधारित होती है, जो खोज और सृजनात्मक पर आधारित होती है। इस पे क्या बच्चा करता है? नई नई चीजों को सीखता है, खोजता है, परियोजना। तो इसमें क्या है हमारा राइट आंसर? फोर्थ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है नेक्स्ट में। इसमें क्या बता रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण पर अधिगम ध्यान देना चाहिए। क्या है? अधिकतम ध्यान देना चाहिए। किस पे अधिकतम ध्यान देना चाहिए? वैज्ञानिक ज्ञान के निर्माण के लिए समूह की गतिविधियां, चर्चा, विज्ञान विधियों पर शामिल करना। तो इस पे तो क्या है, ये तो हमारा राइट आंसर है। थर्ड में बी में क्या बता रहा है? विद्यालय के बाहर के जीवन को कच्छ अधिगम से जोड़ना। ये भी हमारा राइट लग रहा है। उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना जो चिंतन प्रक्रिया, जिज्ञासा और रचनात्मक का पोषण करें। डी में क्या है? परीक्षा में छात्रों के प्रदर्शन को सुधार में लाना। जो हमारा क्या इसमें दिया गया है, जो क्या है, परीक्षा में छात्रों को प्रदर्शन के लिए सुधार दर लाना। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा उपरोक्त में से सभी। जो हमारा फोर्थ वाला है इसमें हमारा क्या है राइट आंसर। इसमें हमारे चारों सही हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान शिक्षण पर इस पे क्या है? अधिकतम ध्यान देना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। सुश्री क्या है, क्या कर रही है? सुश्री कुमार एक स्कूल की प्रिंसिपल। अलग अलग विषयों को अलग अलग पढ़ाने के बजाय विज्ञान के शिक्षण के एक एकीकृत अभिवृत्ति चाहती हैं। निम्नलिखित में से इसका कारण है। समय सारणी में शिक्षकों के समायोजन पे कठिनाई, या विभिन्न शिक्षकों के साथ समायोजित करने के लिए छात्रों को कठिनाई, और क्या दिया गया? विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए उनके विद्यालय में योग्य शिक्षकों की अनुपलब्धता, या सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और एक शिक्षक संकार पाठ्यक्रम अनुबंधन पर क्या है आकर्षित हो सकता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? इसमें हमारा राइट आंसर है फोर्थ वाला क्या है? सभी विषय आपस में जुड़े। जो विज्ञान में क्या है हमारा ईवीएस भी आता है। तो विज्ञान क्या है? सभी विषय आपस में जुड़े हैं और एक शिक्षक संकार पाठ्यक्रम अनुबंधन पर आकर्षित हो सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। नेक्स्ट में क्या पूछा गया? इसमें कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी क्या है, कौन सी क्या है विधि अधिक समय लेने वाली और महंगी नहीं है? इसमें क्या है? कौन सी क्या है निम्नलिखित में से कौन सी विधि है जो शिक्षण विधि अधिक समय लेने वाली और महंगी भी नहीं है? प्रदर्शन है, समस्या समाधान विधि है, या परियोजना आधारित विधि, या खोज विधि है? तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? इसमें कौन सी है जो अधिक समय लेने वाली और महंगी नहीं है? जो प्रदर्शन विधि है, इसमें प्रदर्शन विधि या समस्या समाधान विधि या परियोजना आधारित या खोज आधारित। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? प्रदर्शन, फर्स्ट वाला इसमें हमारा राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। इसे जूम करके हम देख लेते हैं। ये तो हमारा जरूर ही पूछा जाता है। जो समस्या समाधान दृष्टि में अनुसरण किए गए चरणों का सही क्रम, ये सही क्रम जरूर ही हर बार पूछा जाता है। तो ये हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें हमारा फर्स्ट क्या आता है? समस्या की पहचान। तो इसमें क्या करा जाता है? पहले हम क्या करते हैं? कोई भी समस्या उसे क्या करते हैं? उसे पहचानते हैं। परिकल्पना का निरूपण, तो ये भी हमारा सेकंड पे ये आएगा। परिकल्पना का क्या करा जाता है? निरूपण किया जाता है। परिकल्पना का परीक्षण, फिर क्या करा जाता है? जो परिकल्पना दी होती है उसका हम परीक्षण करते हैं। फिर विश्लेषण, व्याख्या और साक्ष्य का मूल्यांकन करते हैं। और लास्ट में क्या करते हैं? किसी समझ तैयार कर लिया, फिर क्या करते हैं? उसे निष्कर्ष तैयार करना। फिर क्या करते हैं? निष्कर्ष तैयार करना। तो हमारा इसमें ABCDE इसी क्रम में आएगा। तो ये क्रम हमारा कौन सा दिया है? फर्स्ट में या सेकंड में? ये हमारा पहले किस में दिया गया? फर्स्ट में दिया गया और थर्ड में दिया गया। तो ये हमारा समस्या की पहचान। और बी हमारा किस में दिया गया? बी हमारा
फर्स्ट में दिया गया और थर्ड में भी। फिर हमारा थर्ड नंबर पे सी आएगा, परिकल्पना का परीक्षण। सी हमारा फर्स्ट में भी दिया गया और सेकंड में। फिर हमारा आएगा डी, विश्लेषण। तो डी हमारा फोर्थ नंबर पे किस में आ रहा है? फर्स्ट में। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा फर्स्ट वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। शीर्षगामी विधि को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। किस विधि के रूप में जाना जाता है? वैज्ञानिक विधि, व्याख्यान विधि, या हेरिस्टिक विधि, या निगमनात्मक विधि। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो शीर्षगामी विधि को, जो निगमनात्मक विधि होती है, आगमनात्मक विधि होती है, इसके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा। जो आगमनात्मक विधि होती है उदाहरण से नियम की ओर जाती है, और जो निगमनात्मक विधि होती है ये क्या करती है? नियम से उदाहरण की ओर जाती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर शीर्षगामी विधि। तो शीर्षगामी कौन सी होगी? जो शीर्ष। तो निगमनात्मक विधि। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा फोर्थ वाला, निगमनात्मक विधि। इसमें हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रचनावादी उपागम पर आधारित, इसीलिए हर बार एक संभव होगा कि छात्र पौधों में प्रकाश संश्लेषण सीखते समय प्रयोग के आधार पर नए ज्ञान का सृजन कर सकें। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? व्याख्यान सह प्रदर्शन, या प्रदर्शन या जांच उपागम, या व्याख्यान विधि। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? रचनावादी, जिसमें बच्चे क्या करें? रचना कर सके, नई चीजों को सीख सके। तो क्या कौन सा इसमें? व्याख्यान विधि नहीं होगा, प्रदर्शन विधि भी नहीं होगा, जांच उपागम। तो ये इसमें हमारा राइट आंसर होगा थर्ड वाला। जो जांच उपागम है इसमें क्या है? रचनावादी उपागम पर आधारित है। तो इसमें राइट हमारा आंसर रहेगा थर्ड वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षण में सह पाठचर्या गतिविधि है? एक शिक्षण सहायक नहीं है। जो एक शिक्षण सहायक नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, स्पर्शक सामग्री नहीं है, पाठ्य पुस्तक नहीं है, या विज्ञान क्लब नहीं है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो इसमें जो हमारा फोर्थ वाला है, इसमें क्या है? विज्ञान शिक्षण में पाठचर्या गतिविधि शिक्षण सहायक नहीं है। जो सहायक नहीं है, विज्ञान क्लिप इसमें सहायक नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। नेक्स्ट में क्या? निष्कर्ष निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को मौजूदा ज्ञान का उपयोग किया जाता है? जिसमें आपको ज्ञान है उसी का उपयोग किया जाता है। तो इसमें देख लेते हैं। इसमें हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। सकारात्मक विधि, आगमनात्मक तर्क विधि, या निगमनात्मक तर्क विधि, या सर्वेक्षण विधि। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या है? जो हमारा मौजूदा ज्ञान है उसी पर उपयोग किया जाता है, जिसमें नियम से उदाहरण की ओर जाया जाता है। पहले हमें नियम अगर पता होंगे तो हम क्या करेंगे? उसके जो सवाल होते हैं उसे सॉल्व कर सकते हैं, या उसी क्या कर सकते हैं? मौजूदा ज्ञान का उपयोग करके क्या करा जाता है? उस विधि को से जोड़ा जाता है। तो क्या है हमारा मौजूदा ज्ञान? उसमें अगर हमें नियम पता होंगे तभी हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या है? निगमनात्मक तर्क विधि होगा। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न सारे समाप्त होते हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और न्यू टॉपिक के साथ। इसी के आगे हम प्रश्न और कराएंगे। जो हमारी पेडागोजी है उसके सारे कंप्लीट क्वेश्चन आपको कराएंगे। बाद को इसका कंटेंट भी कराऊंगी साइंस का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और न्यू टॉपिक के साथ।